नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। शर्मा जी का बेटा आ गया है आपके अपने YouTube चैनल एसकेबी पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैथ्स में आपको सचमुच में बहुत मज़ा आ रहा है तो एसकेबी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि रूट एक्स को, जहाँ पर एक्स एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर के रूट को हम किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकली हमने उसका सेमी सर्कल बना करके सब देखा था। हमने रूट वाले नंबर्स को तो, स्क्वायर रूट के नंबर्स को तो बहुत देखा है। अब हम इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट से क्यूब रूट, थर्ड रूट, फिर फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, nth रूट तक हम समझेंगे और उसके जरिए हम समझेंगे सर्ड्स क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 3 और उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, 9, 3 का स्क्वायर 9 है। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। क्या हो जाता है? 3 लिखते हैं हम उसको। इसी चीज़ को जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक तो तरीका हो गया इस चीज़ को लिखने का, ये है ना, इस तरीके में लिख दिया एक। और दूसरा तरीका हो गया इसी चीज़ को लिखने का ऐसा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। तो जो ये, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है दोस्तों, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैन बी रिटन एज 9 टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों एकदम, अगर देखा जाए तो ये तरीका और ये तरीका दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं लिखने के लिए। ऐसे ही दोस्तों, ये पहला एग्जांपल लिया मैंने। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं दोस्तों। अगर मैं लिखता हूँ 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू 5। और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 125 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी 5 रहेगा। तो ये दो तरीके हैं एक ही चीज़ को लिखने के। चाहे तो मैं क्यूब रूट 125 लिख दूं या 125 टू द पावर 1/3 लिख दूं, दोनों का मतलब सेम है। और एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं, अगर मैं कहूँ 2 की पावर 5, ये क्या होता है? 32। तो इसका मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा? फिफ्थ रूट ऑफ 2 नहीं, 32 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 2। फिफ्थ रूट ऑफ 32। इसी चीज़ को हमने क्या लिखा? इस तरीके से लिख दिया। अब इसी चीज़ को और एक तरीके से हम देखते हैं। 32 टू द पावर, अगर कोई पूछे 1/5, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इस 2। तो ये तो दोस्तों हो गए कुछ लिखने के तरीके, समझ गए आप। इसी तरह से अगर इसको हम जनरलाइज करते हैं, अगर कहीं पर भी दिया हो, इफ, इस सब चीज़ों को मिला के जनरल, इफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू y, देन y टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू x। ठीक है, विच इज ऑल्सो सेम एज, ऐसे भी कह सकते हैं इसी चीज़ को, nth रूट ऑफ y इज इक्वल टू x। ये दोनों सेम है, चाहे ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि nth रूट ऑफ y और y टू द पावर 1/n सेम ही है। तो हम ऐसे यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, y टू द पावर 1/n इज सेम एज nth रूट ऑफ y। ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है आप लोग को समझना यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा ये रिप्रेजेंटेशन। और आपको ये भी याद होगा जो हमने पहले इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि हम किसी भी जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो भी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं है, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √8, √10, तो वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही परफेक्ट जो क्यूब्स नहीं है, वो भी उनका उनका क्यूब्स रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उन्हीं के जरिए आज दोस्तों समझते हैं सर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिएगा। अब हम सर्ट्स का डेफिनेशन देखते हैं। सर्ट्स को दोस्तों रेडिकल भी कहते हैं, वो समझेंगे हम थोड़ी देर में क्यों कहते हैं। सर्ट्स क्या होते हैं? तो हम लिखते हैं, अ नंबर
x to the power 1 by n is called surd if it satisfies the three condition. What are the three conditions? Number one, ये जो x to the power 1 by n में जो x है, ये x क्या होना चाहिए? x इज अ रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब तक तो आप दोस्तों अच्छे से समझ चुके हैं रैशनल नंबर क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हैं उसे। सेकंड कंडीशन दोस्तों ये होनी चाहिए कि जो n है, n इज अ पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या कह सकते हैं नेचुरल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर एक ही बात है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। शॉर्ट में इसको लिखे तो हम लिख सकते हैं n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट, ये इसको आप इग्नोर, किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, x टू द पावर 1 बाय n, जो ये नंबर टोटलिटी में जो नंबर होगा पूरा, इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल 1 देखते हैं। अगर मान लीजिए रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 1 बाई 2, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया वहाँ पर। तो अब इसे कंपेयर करिए। यहाँ पर पहली कंडीशन देखिए x, अब इसमें देखिए x क्या है, x इज इक्वल्स टू 5 है, होगी जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 5 को 5 बाई 1 लिख सकते हैं। पहली कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन दोस्तों देखिए, n क्या है, n की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो और एक इंटीजर भी है पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये एक इरेशनल नंबर है, तो रूट 5 क्या है, ये इरेशनल है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये एक क्या है, सर्ड है, एक सर्ड है। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सेकंड एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लेंगे फोर्थ रूट ऑफ 8 अगर हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1 बाय 4, क्योंकि 8 इज नॉट अ परफेक्ट फोर्थ रूट। अगर हम यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 लिखते, वो हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर चेक करिए, पहली कंडीशन x क्या है, 8 है, ठीक है दोस्तों। दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू 4 है और पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा 8 की पावर, अगर हम 8 का फोर्थ रूट, कुछ ऐसा एक नंबर नहीं होता है, नॉर्मल नंबर, जैसे कोई भी एक रैशनल नंबर नहीं होता है। ये 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, पर 8 का फोर्थ रूट ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, ना रैशनल नंबर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो भी हमने देखा था परफेक्ट nth रूट्स नहीं होते हैं, हमने पिछले वीडियोज में समझा था, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएंगे, सर्ड्स हो जाएंगे। अब दोस्तों हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो सर्ड नहीं है, तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल 3, अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक ले रहा हूँ रूट, मैंने लिया 16, ठीक है। तो ये रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 16 टू द पावर 1 बाई 2। लेकिन 16 टू द पावर 1 बाई 2, रूट 16 क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर बची 1 बाय 1, है ना। अब क्योंकि ये रैशनल, थर्ड कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन हमारी है उसमें, तो अगर कोई सी भी कंडीशन इसमें ब्रेक हो जाती है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर कोई सी भी कंडीशन ब्रेक होती है तो हम कहेंगे कि ये सर्ट्स नहीं है। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि थर्ड ये इरेशनल नंबर नहीं है, 4 इज नॉट इरेशनल, है ना। जो डायरेक्टली आपको देखते ही कंडीशन, तो आप इसको वहीं रूल आउट कर दीजिए, इट्स नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। कुछ और थोड़ा सा दोस्तों हम थोड़ा टफ एग्जांपल लेते हैं इस बार। अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 2 प्लस रूट 3 का रूट, ऐसा नंबर हमने लिया, तो हम इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 होल टू द पावर
1/2। अब यहाँ देखते हैं सारी कंडीशंस। पहला, ये जो नंबर है ये किसकी जगह पर है, हमने किससे कंपेयर करना है, हमें x टू द पावर 1/n में देखना है x क्या है। x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है। इज नॉट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इस तरह से लिखने के बाद जो जो इधर जो नंबर है x की जगह, ये पूरा नंबर मिल करके रैशनल होना चाहिए, पर ये रैशनल नहीं है, ये नंबर तो इर्रैशनल है। ये नंबर क्या है, ये इर्रैशनल है। तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, इसलिए ये भी नॉट अ सर्ड, ये भी सर्ड नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझे होंगे। और अगर आप सेकंड कंडीशन देखना भी चाहें तो n यहाँ पर इक्वल टू 2 है, ये ट्रू हो रही है। थर्ड कंडीशन आप देखना चाहें, या ये इरेशनल नंबर भी है, ये जो नंबर है पूरा ये रैशनल नंबर, लेकिन पहली कंडीशन यहाँ फेल हो रही है तो नहीं होगा। ऐसे अगर यहाँ देखना चाहें तो पहला x की वैल्यू 4 है तो ये रैशनल नंबर है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर n इक्वल टू देखिए 1/1 लिखेंगे तो 1 है, ये भी फॉल्स हो रही है, ये भी तो इरेशनल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ दो फॉल हो रही है, तो कोई भी एक फॉल्स हो जाएगी तो वो इरेशनल नंबर नहीं, मतलब इरेशनल नंबर हो जाएगा ये, इसलिए अब ये सर्ट्स नहीं होगा। कोई भी एक कंडीशन फॉल होगी, फॉल्स हो जाएगी तो वो सर्ट्स नहीं होगा। और सर्ट्स को दोस्तों हम रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल है रूट, जैसा कि हमने आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है रूट, इस रूट के सिंबल को ही हम रेडिकल कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेडिकल, कहते थे रेडिकल साइन कह देते हैं। इसलिए कुछ लोग सर्ट्स या रेडिकल्स को एज अ सिनोनिम भी यूज करते हैं। ज़्यादातर हम बुक्स में भी यही देखेंगे कि ये एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। लेकिन कुछ लोग रेडिकल को स्क्वायर रूट, इसका मतलब स्क्वायर रूट नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब रूट होता है। वो हमने ऐसा मान लिया है कि अगर हम सिर्फ ऐसे रूट लिखेंगे तो उसको ये लिखा है हमने और ये लिखा है क्यूब रूट, अगर तो हम इसको स्क्वायर रूट कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट मानेंगे, ये ऐसा हमने मान लिया है। अदरवाइज हमें यहाँ पर ये 2 लिखना बहुत जरूरी है, स्क्वायर रूट। ये जो सिंबल है ये तो हर जगह लग रहा है ना दोस्तों, कभी 3 लिख रहे हैं, कभी 2, कभी 4। तो इस सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं। अंदर जो वैल्यू लिखी है वो बताती है क्यूब रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, 6th रूट है, nth रूट है, कौन सा रूट है वो हमें बताती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसमें रेडिकल्स और ये मतलब सर्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक और एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल लेने के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मैंने लिया यहाँ पर मान लीजिए नंबर, मैं एक नंबर लेता हूँ 32, ठीक है, टू द पावर 1/4। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 2√2। ये कैसे होगा ये आप जब मैं आपको समझाऊंगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में तब आप समझ जाएंगे। या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मैंने शायद पहले भी वीडियो में किसी में समझाया था, 216 2 यहाँ पर लिख सकते हैं आप 8 2 4 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 5 टाइम्स आ रहा है। तो क्योंकि 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, तो √32 क्या हो जाएगा, 4 बार अगर जो 2 है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, सॉरी फोर्थ रूट में हम क्या देखेंगे, 1 2 3 4 बार जो नंबर है वो एक बार बाहर आ जाएगा और फोर्थ रूट ऑफ 2 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 2 अंदर रह गया, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 1/4। तो रैशनल नंबर इंटू ये क्या है, ये देखिए ये एक सर्ड है। सर्ड क्यों है, क्योंकि देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 एक रैशनल नंबर है पहली कंडीशन, 1/4 जो हमने लिखा है 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है दोस्तों। तीसरा ये एक इरेशनल नंबर भी है क्योंकि परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं है, 2 इज नॉट अ परफेक्ट फोर्थ रूट, इसलिए ये सर्ड हो गया। तो सर्ड को अगर हम किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सर्ड कहलाएगा। आगे दोस्तों हम जब देखेंगे हमारे बुक्स में प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उसमें अक्सर उन्होंने जैसे √2 प्लस √3 सपोज मैंने लिया, तो क्या ये सर्ड है, अब ये सवाल है क्या ये सर्ड है। अगर हम देखें इसको हम कैसे लिखेंगे, टू द पावर 1 लिखेंगे 1/1। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने फेल किया था यहाँ पर भी फेल हो जाएगा, तो ये नॉट अ सर्ड रहेगा, ये भी सर्ड नहीं है, तो ये सर्ड नहीं है। लेकिन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसको ट्रीट कर लेते हैं कुछ लोग सर्ड में, मगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सर्ड नहीं है। अगर मैं बोलूँ 1 प्लस √5 क्या ये सर्ड है। सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पर 1/1 हम लिखेंगे तो ये क्या इरेशनल नंबर की टू द पावर ये आ रही है और पावर भी 2 या 2 से बड़ी नहीं है, तो ये भी एक सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड।
लेकिन जब हम रैशनलाइज डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो लोग अक्सर इस जगह पर सर्ट का प्रयोग करते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सर्ट्स, रैशनलाइज द फॉलोइंग सर्ट्स, इस तरह से कहते हैं। पर ये टेक्निकली दोस्तों सर्ट्स नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये रेडिकल्स और सर्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।